ग्रेट गुरु अशोक मैडम को दिल से नमन है, क्योंकि जितने के हम हैं नहीं अभी रिएक्शन में उतने ज्यादा तारीफ कर देते हैं, तो हम तो खुशी के मारे गदगद हो जाते हैं। क्योंकि ये रिएक्शन में मिलता है, बाहर के दुनिया में नहीं मिलता है। और हमारे जो पहले हमारे डॉक्टर लिम दातो डॉक्टर लिम को दिल से नमन है, और हमारे माता पिता को भी दिल से नमन है, क्योंकि उसी ने इस दुनिया में लाए तो हमें रिएक्शन पा गए तो बहुत अच्छा लगा। और अभी जो हमारे गुरुजी बताएं कि फील्ड में जाती है नेटवर्किंग से, तो हम नेटवर्किंग है हमारा बिजनेस रिएक्शन, तो हम फोन से करते हैं। और ये हमारा इतना अच्छा बिजनेस है कि हम काम करते करते भी कर देते हैं। सर, हमारा फोटो अच्छा से दिख रहा है? थोड़ा बहुत थोड़ा बढ़िया। हमारा आँखिया जैसा सोए जैसा दिख रहा है, इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं, कोई बात नहीं, इतना चलेगा। आप बताओ। तो हमारा कितने महिलाएं लोग बोलते हैं कि हमारे घर के बोलते हैं हम नहीं, हम कैसे कर पाएंगे, हम घर से निकल नहीं पाते हैं, घर से तो हम कैसे रिएक्शन करेंगे। तो हम घर घर जाके ही बोलते हैं कि आप फोन से करिए। पहले तो आपको हम बोलते हैं कि आप यूज करिए, क्योंकि ये जितने हमारे टीम है ना, हम सभी को यूज करा करा के आजकल वो अपने फील्ड में जाती हैं। आज भी ये लोग निकली हैं तो भगवानपुर के लिए निकली हैं, और हम इनको भी बोले कि हम आपसे तो हम अपना फीडबैक लेंगे, क्योंकि जैसे हमारे स्कूल का टीचर होते हैं तो पढ़ाते हैं तो जांच लेते हैं, जो इम्तिहान होता है, तो इसे हम भी अपने टीम से बोले थे। हमारे टीम के लिए जोरदार ताली। इतने अच्छे हैं, साइकिलिया से जाते जाते जुड़े हैं। और जैसे बोलते हैं कि ये डिएक्शन में हम अकेले नहीं जा उठी आगे जाएंगे, तो हमारा टीम है हमको आगे ले जा रहे हैं, हम तो अकेले नहीं जा पाएंगे। जैसे हम खिला खिला के हम फील्ड में जाते हैं तो खिलाते हैं, कितने लोग बोलते रहे। अभी हम गए थे बहुत दूर कपिल वस्तु में, कितने किलो होगा वो तो हमको पता नहीं है, क्योंकि दिन बीत गया था वही गांव में। 2-3 मीटिंग किए थे, तो एक महिला थी वो बोल रही थी कि आप लोग क्या लेके आए। मैं बोली हमारा तो ये बढ़ रहा है गरीबी और बीमारी, ये दोनों हटाने के लिए हम आए हैं। तो उनको भी ये डिएक्शन के बारे में बताया कि हमारे मम्मी का हमारे बेटी का सबको इतना समस्या था, ठीक हो गया। तो बोली नहीं, हमारा बच्चा, वो बच्चा भी 2 वर्ष का है, वो चल नहीं पाता है बेचारा। तो उसका वो जो दुकान का कुरकुरे खिला रही थी, वो मर्चा वाला नून वाला वही खिला रही थी। और हमारा मीटिंग सुनकर वो बोली, मैं बोली ये अपने बेटे का एस्प्रोलिना यानी कोकोजी खियाइए। वो बोली तुम्हारा नहीं खाएगा। मैं बोली अभी हम दिखा दे खाएंगे कि नहीं खाएंगे। वो बोली कि हमको इतना रिस लगता है कि हमको मन करता है अपने बच्चे का मर्चो पीस के पिला दे। मैं बोली ये छोटा बच्चा है, अभी 2 वर्ष नहीं पुगा है, भादो आ जाएगा तो पुग जाएगा। तो मर्चो पिला दोगी तो तुम्हारा तो बहुत परेशानी हो जाएगा, बच्चा का क्या होगा वो तो पता नहीं है। तो मैं बोली, वो बोली कि खिला दो कुछ नहीं होगा। मैं बोली गारंटी है, क्योंकि यही जो जन्मते हैं ना बच्चा वो भी खा लेते हैं। तो उनको एक सुरोलिना हम खिलाए खोलकर, तो औरत इतना अच्छा बुझ गई थी, वो तो तुरंत ले ली। और उनका बच्चा एक खिलाए तो 3 खा लिया और मांगते रहे। मैं बोली अब तुम्हारा मम्मी खरीद लेंगी तो बाबू ही डेली खाना। इतना अच्छा लगा वो बच्चे का, क्योंकि वो मिठाइयाँ बोल रही थी बाबू वो मरचा वाला खाओगे, तो बोले नहीं। मैं बोली देखो आप जैसे सोचते हो वैसे बच्चा करता है। आप सोच लियो कि खा लेंगे तो हम खिला देंगे, तो कितना अच्छा हो गया। और हमारे भी ये जो बोलते हैं ना कि हमारे तो आषाढ़ लग जाता है, बैसाख लग जाता है, नेपाल का तो ज्यादा लगता है, लेकिन हमारा भी आ गया है समय आषाढ़ का। कल भी हम खेत में थे, लेकिन अब हमारा मायके में हम जहाँ जहाँ जाते हैं मीटिंग करने के लिए, तो वहाँ सब फोन नंबर लेके आते हैं। क्योंकि हम लिखते नहीं है, लेकिन हम अपने मोबाइल में सेव कर लेते हैं, तो हम जिसका जिसका दे के आते हैं उसको पूछते हैं कि आप क्या क्या कैसे कैसे खा रही हो, कैसे कैसे खिला रही हो। तो एक महिला थी, उनका भी मैं बता के आया था कि ये खाओगी तो एक कचड़ा निकालेगा, जैसे हमारा कांटा गड़ता है चुभता है, तो उनको हम निकालते हैं बाहर फेंकने के लिए, तो दर्द होता है।
तो आपको भी ये दर्द होगा। तो उसका भी हो रहा था, लेकिन उसका बच्चिया भी हमारे बेटी का जैसा उसका बेटी भी गई थी सुनने के लिए, तो वो बहुत अच्छे से सुन सुन रही थी। तो अपने माँ के बोली कि दीदी तो ऐसे नहीं बता के गई थी। दीदी पर हमको विश्वास है, आप और खाइए। मैं बोल रही थी कि आपको जब ये उभारेगा तो आप और ज्यादा ज्यादा खाइए, आपका दिक्कत नहीं होगा। और ज्यादा पानी पिए। तो पी पी कर वो बोली कि हमारा मम्मी का ढेर सही हो गया है, ठीक हो गया है। दीदी हमको कैसे करेंगे कि आपके जैसे हम भी बने। क्योंकि कितने लोग हमारे मायके में ना, जैसे वो एक भोदू बोलते हैं। अभी हम गए थे मीटिंग में, तो हमारा वो मायके का बहन लगती थी। वो बोली कि तुम कैसी हो, तुम तो लोदरहिया। मैं बोली मैं तो पहले लोदरहिया थी, लेकिन अब हम रिएक्शन पा गए तो हम लोदरहिया नहीं है ना। वो हमको चीन नहीं पाती थी। तो हमको चीन नहीं पाती थी, तो मैं बोली हम आपका गांव का बेटी है, आपका बहन है, तो क्यों नहीं चीनी। मैं तो आपको पहचान रही हो, तुम हमको नहीं पहचान रही हो। तो बोली पहले तो लोधरैया, तुम तो अपने मायके के सबसे वो जो बोलते हैं ना गंवार, सबसे गंवार भोदू। ना हंसने का आता था, ना बोलने का आता था, बात करने का नहीं आता था। तो मैं बोली कि हमारा तो तारीफ कर रही, तो हमको बहुत अच्छा लगा। क्योंकि वो बोली तुम तो सबसे गंवार थी, लेकिन सबसे होशियार हो गए। कहाँ से तुमको मिला। मैं बोली आप भी आइए, रिएक्शन में मिलता है। क्योंकि ये हमारा सीखने का और सिखाने का और जीतने का बिजनेस है। कितने लोग महिला लोग गांव गांव घर घर, हम तो इस समय में मीटिंग करते हैं तो हम नहीं जाते हैं, तो नहीं बोलते हैं कि दो चार लोगों का बुला लो। क्योंकि चार लोग पांच लोग का तो हर घर में चलता है मीटिंग, इसका चाय उसका चुगलाई। तो मैं उसी में घुस कर रिएक्शन का हम बात करने लगते हैं। मैं बोली आप भी दीदी बहनी ये रिएक्शन का चाय चुगलाई करिए। तो वो बोली कि रिएक्शन में क्या मिलता है। मैं बोली ये स्वस्थ भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा। तो ये हम तो हर मीटिंग में अपना बताते हैं कि हम 15,000 जो हमारा आया था मोबाइल का, तो अपने गले में हम बोली अपने मायके से जहाँ जाते हैं। मैं बोली उन लोग बोलते हैं कि पैसा नहीं आता है। मैं बोली पैसा तो आता है, जैसे आपका हस्बैंड विदेश गए हैं ना, तो ओवर टाइम मिलता है ना, तो ऐसे हम अपने गले में जो लगाए हैं मंगलसूत्र, ये भी हमारा ओवर टाइम जैसा मिल मिल रहा है। क्योंकि जो सिस्टम से काम करते हैं तो उसका डॉक्टर लिंक उसके खाते में भेज देते हैं, हमको मांगने का नहीं पड़ता है। बाहर के दुनिया में 12 घंटे 8 घंटा काम करो तो महीना पुगता है, तो मांगना पड़ता है। इसमें मांगना नहीं पड़ता है, हमारा 12 तारीख 14 तारीख का आ जाता है हमारे। अब हम तो इसी साल में हम डायमंड बन जाएंगे। क्योंकि अभी नए नए हम 3 महिला को जगाए हैं इस महीने से। वो भी लेने लगी अपने कार्ड से। पहले तो वो लोग भी बोल रहे थे कि ये तो हमारा ना सुनने का बिजनेस है। बोलते हैं कि ये हमारा बिजनेस है, ये हम नहीं करेंगे, ये तो बकवास है, ये छोटा मोटा समझते हैं। और ये हम तो हर हर मीटिंग में बताते हैं कि ये चाय पत्ती का पानी पियो। कितने लोग अपने शरीर का नहीं जानते हैं कि हमारा शरीर है कितना कीमत है। और जो स्कूटी कीनते हैं, बाइक कीनते हैं, तो उसका तो जानते हैं, तो सर्विसिंग कराते हैं, लेकिन अपना शरीर का नहीं। तब मैं बोली ये चाय पत्ती घोल घोल कर पीना, हम तो ये चाय पत्ती का पानी नहीं पाते हैं, तो हमारा जैसा लगता है कि कुछ हम भूल गए हैं। तो यही चाय पत्ती है हमारा। और एक ये बड़े वाला कैप्सूल हमारा बहुत सेल होता है। क्योंकि ये सर्विसिंग करता है, तो ये हमारा मजबूत बनाता है। जैसे बोलते हैं कि 56 भोग, तो 56 भोग हमारा ये एक्सोरोलिना से मिलता है। तो वो लोग बोलते हैं कि ये सब खा लेंगे जो कंठी पहने हैं। तो मैं बोली ये बच्चे बूढ़े जवान भक्ति शक्ति सबको ये हो जाता है, मिल जाता है खाने का। ये नहीं देखता है कि पुरुष महिला खाने का है। तो ये भी हम हर घर में बताते हैं। तो हमारा ये एक्सोरोलिना बहुत सेल होता है। आज भी हम जाएंगे, क्योंकि हम हर महीने में 5 6 एक्सरोलीना लाते हैं, वो भी हमारा सेल हो जाता है। कभी कभी हम भी इतना सजे सेटी उठी हो जाता है खत्म कि हम खाने के तरसते हैं। क्योंकि वो जितना पीड़ित महिला है ना, उनका देखकर हम अपना वो जो खुला हुआ होता है, वो भी छोटे वाला का हिसाब से हम गन के दे देते हैं। तो हर घर में जाना, क्योंकि कितने लोग इंतजार कर रहे हैं हम लोगों का। जब हम घर में रहेंगे तो हम कैसे देखेंगे कि किसका ये जरूरत है किसका नहीं है। हम तो 2 दिन 3 दिन निकले थे अपने टीम के साथ साइकिल से।
कहीं रात को 9:30 बजे तक हम रेंगते हैं, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर हम सीता मैम के साथ। क्योंकि रात को साइकिल चलाने का आदत नहीं है, तो हम डर रहे थे कि हम गिर पड़ेंगे तो हम कैसे कल हो मीटिंग करने जाएंगे। तो हम सीता मैम और हम रेंग कर आए, तो वो दिन हम खाना नहीं खाए थे, क्योंकि यही खाना था। ये हम खा लिए और थोड़ा वो काकरा था वही खाकर हम सोए, और कल सुबह होते ही फिर हम मीटिंग में चले गए। क्योंकि ये हमारा, हम तो हमेशा हर मीटिंग में बोलते हैं कि हमें खाएंगे, तो हमको खाना नहीं खाएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि खाना तो यही है। कितने लोग बोलते हैं कि ये दवाइयाँ, मैं बोली दवाइयाँ किसको बोल रही हो, दवाइयाँ नहीं है, हम तो डॉक्टरीन है नहीं, पढ़े लिखे नहीं है, तो हम दवाइयाँ देंगे? किसी को कुछ हो जाएगा तो हमारा क्या होगा? तो वो लोग बोलती है नहीं आप तो नहीं दवाइयाँ बोलोगी, लेकिन हम लोग बोलते हैं। मैं बोली आप लोग तो बोलते हो, हम तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमको विश्वास है। और इस समय में इतने महिला और पुरुष लोगों का इतना महेसी हो रहा है, तो ये हमारा पेस्ट है, और ये हमारा एस्ट्रोलिना बहुत सेल हो रहा है। ये जो महेसी हो रहा है, क्योंकि इतने बोल रही थी हमारे मायके के महिला कि ये क्या है बच्ची, तो मैं बोली यही यही हम बोलते हैं कि स्वस्थ और गोजी का स्वस्थ और शरीर का, तो उनको भी बताए। तो उनका पुरुष का भी सुने, तो वो भी बेचारा सूत कर खाना खाता है, घोपट है, जिसे बोलते हैं ना घोपट। मैं बोली सूत के खाना तो खा लेते हैं, लेकिन वो पैसा कैसे कमाएंगे? सूत को तो कोई नहीं कमा पाएगा। तो वो भी तुरंत वो कम्बुचा लेकर पी और बोली, उनका घर है थोड़ा, उनका ससुर जी का हो गए, वो स्वर्ग में चल गए हैं, तो वो बोली कि हमारा जो काम क्रिया उसर जाएगा, तो हम आपका कल करके एप्सरोलिना चाय पत्ती यानी कोकोजी कम्बुचा पेस्ट इतना सारा लेंगे। हमारे मायके से इतना ही आता है। पहले वो लोग भी नहीं पूछते थे हमको, तो वो लोग, मैं बोलती थी कि हम कहीं जाएंगे, दूर चले जाएंगे होम मीटिंग करने के लिए, लेकिन मायके नहीं जाएंगे, क्योंकि मायके के लोग नहीं बूझते हैं। लेकिन हम, क्योंकि हमको विश्वास था आज नहीं बूझेंगे लेकिन एक दिन बूझेंगे, अब बूझ गए हैं। अब हम पुगाने जाते हैं, मीटिंग करने नहीं जाते हैं। तो हमारा टीम का ये, हमारा जो बोलते हैं जैसे सोचेंगे वैसा होगा। तो हम तो ये हर महीने में 5,000 पीवी हम पुगाते हैं, और अपने टीम के भी बोले कि इसमें ऑफर आता है, किसका जो फ्री मिलता है सामान किसका अच्छा नहीं लगता है, सबको अच्छा लगता है। और इसमें तो वो लोग हमको अभी नहीं मानती है कि ये स्टेज पर जाके माइक में जो हमारा पोस्टर है वो दिखाते हैं, तो वो बोलती है आप तो स्टेज पर माइक लेके बोल सकती हो। मैं बोली हाँ, हम तो गीतियां भी गा सकते हैं, नाच भी सकते हैं, क्योंकि पहले रिएक्शन नहीं पाई थी, तो हम तो बाहर नजर किसी को देख नहीं पाते थे, क्योंकि वो हमारा जैसे बोल रहे थे कि टेंशन से हमारा पेंशन नहीं आता है, तो हमारा टेंशन से हमारा पेंशन नहीं आता था, लेकिन हमारा आंसू आता था। लेकिन ये रिएक्शन में आकर हमारा खुशी का आंसू आता है। तो हमको बहुत अच्छा लगता है। रिएक्शन का बात हम रात दिन करते हैं, और गीतिया के साथ भी करते हैं, और हम खाते भी हैं, लगाते भी हैं। अभी हम देवरानी जेठानी सुबह सुबह ये लेप लगा कर बैठे हैं, क्योंकि कल बहुत धूप में हम काम किए थे। तो मैं बोली हमारा कल मीटिंग है, तो हमारा ये रियल बिजनेस है, तो हम रियल रियल बन के हमको मीटिंग देना है बैठकर। लेकिन हम नहीं ये लिखते हैं कि हम कॉपी में लिख कर हम मीटिंग देंगे, ये हमारा, क्योंकि लिखना नहीं आता है। जितना हम बोलते हैं वो हमारा जो आता है मन में आ जाता है वही बोल देते हैं, क्योंकि जो गलती होगा उसके लिए सॉरी। हमारा देवरानी जेठानी में इतना प्यार हो गया है कि हम कहीं चलते हैं साथ में, तो वो देख कर कि आप देवरानी जेठानी इतनी अच्छे से चलते हो ना, तो हमको लालच लगता है। मैं बोली हमको खा ना जाओगी लालच करके कि ये ललचा ललचा कर, तो बोली नहीं आपको नहीं खाएंगे, आप लोग तो इंसान हो ना, आपको देख कर ललचाते हैं कि हम लोग ऐसे रहते तो बहुत अच्छा लगता। मैं बोली रहना पड़ेगा, क्योंकि हम पॉजिटिव सोचेंगे तो रह पाएंगे, नेगेटिव सोचेंगे तो नहीं रह पाएंगे। और रिएक्शन बिजनेस भी हम पॉजिटिव में रह के हम आगे बढ़ेंगे, नेगेटिव सोचेंगे तो नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि बोलते हैं ना ये ज्यादा गर्म हो जाता है, ये जो हमारा लाइट है। और इस समय में तो कितना गैस पड़क रहा है, ये मोबाइल भी फट रहा है, तो ज्यादा हीट होने के वजह से
तो हमारे हमारा माइंड भी ज्यादा हीट हो जाएगा, तो फट जाएगा, तो हम रिएक्शन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमको नॉर्मल होना है, नॉर्मली। तो हमारा बिजनेस आगे जाएगा, क्योंकि हम तो हमेशा चाहे जहाँ जाते हैं ना, तो वो लोग देखते हैं हमारा चेहरा कि अरे ये तुम्हारा मैडम है, ये तो इतने इतने पढ़ी होगी, 12 पढ़ी होगी। हम तो बोले नहीं, हमारा 6 फेल, हम 5 पास हैं। हमारा नामो हम पढ़ लेते हैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन लिख नहीं पाते हैं, तो हमको बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि हम हमारे जितने हम बोलते हैं और सीखते हैं, सिखाते हैं। हम तो ज्यादा सीखने आते हैं, सिखाने कम आते हैं, सीखने ज्यादा आते हैं। तो ये हमारा लक्ष्मी मैडम का और हमारा अशोक सर का और लोग बहादुर सर का, उन्हीं का देन है। उनके लिए जोरदार ताली। और वो हमारा ज्ञानो धर्म माता के लिए जोरदार ताली आज, क्योंकि हमारे ज्ञानो धर्म माता हमको इस दुनिया में ऐसे जो दो बात हम बोल रहे हैं ना, एक ज्ञानो धर्म माता के से हम पावर पाए हैं। क्योंकि आज भी हम कल सोच रहे थे कि हम तो 2-3 मीटिंग दे दिए, तो हम तो हर मीटिंग में देते हैं, तो हम वो गाना भी गाते हैं, हम देवरानी जेठानी साथ में सोते भी है। वो बोली ना कि हम देवरानी जेठानी कहीं भी जाते हैं, साथ साथ में जाते हैं, साथ साथ में जाते हैं, लेकिन हम सोते भी हैं साथ साथ में। वो तो कभी कभी हमारा हस्बैंड का फोन आ जाता है, तो उनको दिखा देता हूँ ना, तो हमको लगती है थोड़ा थोड़ा कि ये तो हमेशा हमको जिसका भी फोन आ जाता है तो हमको दिखाती है। तो हम देवरानी जेठानी जैसे बच्चे जैसे करते हैं ना, वैसे हम करने लगते हैं, तो ये रिएक्शन से मिला बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि बाहर का देवरानी जेठानी वैसा कर देंगे ना, तो जैसे बोलते हैं ना, जैसे फिल्म में मार काट हो जाता है और गांव घर में वैसा हो जाता है। तो हमारा देवरानी जेठानी का वो मजाक में चल जाता है। तो हमारे हमारे घर के भी नहीं सुन रहे थे। हम अपने सासू माँ से बोले कि हम इस आषाढ़ के महीने में हमारा बड़ा हमारा आवाज आ रहा है। आ रहा है, बोलिए बोलिए। ये हमारा कभी कभी नेट रुक रहा है ना, तो हमारे करिए। मैं बोली ठीक है, हम तो करेंगे, लेकिन हम लखनऊ जाके आके करेंगे, कुछ इस समय में करेंगे, 4 दिन में क्या चले जाएगा। हम लखनऊ जाएंगे अपना स्टार रूबी का पिन लेने की। पहले साल गए थे तो हम स्टार स्टार का गए थे पिन लेने। हमको मैं बोली कि किसका भाग्य है कि हर साल एक एक सीढ़ी चढ़ चढ़ के अपना ऑफर लेना, तो हम ऑफर लेंगे। आप लोग गाली दोगी तो भी हम हंसेंगे, क्योंकि हमको तो ऑफर वहाँ कितने लोग देखेंगे, कितने लोग हम तो लखनऊ गए थे पहले चक्कर, तो हमको कौन कौन है जूम मीटिंग से पहचानते नहीं थी हम। तो वो भी हमको गले लगाते हैं ना, तो ये हमारा जो बोलते हैं ना, एक कलेजा ठंडा हो जाता है। तो आपका वो जो बोलोगी, हमको गाली दोगी, तो हमारा वो साइड लगा देंगे। क्योंकि लखनऊ में इतना अच्छा लगता है। अभी तो हम कितने जगह जाएंगे, हम लखनऊ में भी जाएंगे, अभी डायमंड बन के हम पूरा इंडिया में दहाड़ेंगे, ये भी हम सोचे हैं कि हम और आगे बढ़ के हम जहाँ दिल्ली बम्बई जो बोल रहे थे गंगा जमुना सरस्वती, वो भी हम घूमने जाएंगे, क्योंकि वो हम मोबाइल में देखते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है। तो हम रिएक्शन में आ गए हैं, तो घूमने के लिए हमारा टेंशन नहीं है कि वो भी जैसे बोलते हैं ना, जैसे सोचोगी वैसा होगा। तो हम वैसे सोचे हैं कि हम जाएंगे, मीटिंग भी देंगे और घूमेंगे भी, तो बहुत अच्छा लगता है। और ये हमारा टीम को भी हम बोले कि आप भी जैसे हम मीटिंग देते हैं, आप भी वैसे मीटिंग दिए दीजिए, क्योंकि आपको भी तो चलना है मलेशिया। मलेशिया में जो हम जाएंगे फ्री, तो कितने अच्छे होगा। कितने महिला लोग बोलती है कि अरे ये लोग मजाक में लेते हैं। मैं बोलता हूँ कि आप मजाक में लोगे तो मजाक बन के रह जाएगा। तो हमको ये सीरियसली सीरियस होके काम करना है। हम तो ज्यादा खा लेते हैं, कितने लोग बोलते हैं तो दवाई इतना खा लेंगे तो पेटवा फट जाएगा। मैं उन्हें दिखा कर हम तो 12-12 कैप्सूल खा लेते हैं। तो बोली इसीलिए खाते हो, तो इसीलिए तो तुम लोग साइकिलिया से और वो 11 नंबर गाड़ी से रेंगते हो।
क्योंकि हम 2-3 गांव रेंग जाते हैं अपने, जो 11 नंबर गाड़ी है हमको उसी से आसान लगता है। क्योंकि 11 नंबर गाड़ी से रेंगेंगे ना, कहीं कहीं पुरुष होते हैं, महिला होते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि यह हम मीटिंग करते हैं वो, तो उनको से भी हम बात करने लगते हैं। ये हम और कार्ड अपने पहन के जाते हैं, क्योंकि वो पूछेंगे कि क्या कार्ड पहन कर पैदल पैदल रेंग रही हो, कौन बिजनेस है तुम्हारा, तो हम बताने लगेंगे। और वो हमारा सपना है स्कूटी का, वो तो हम देवरानी जेठानी स्कूटी पर बैठ के खिंचा लिए हैं फोटो, हमेशा देखते हैं कि अब हमारा डीएक्शन का बोनस से ये स्कूटी पर पहले चढ़ेंगे। ओ क्योंकि इसी अभी से हम ट्राई कर रहे हैं स्कूटियाँ चलाने के लिए, क्योंकि अभी से हम चलाएंगे तो ले लेंगे तो वो 2-3 अपने लीडर को बैठा कर लेके जाएंगे अपने टीम को। तो वो भी हमको डर नहीं लग रहा था कि हम स्कूटियाँ चलाएंगे तो हमारा हाथा गोड़ा टूट जाएगा, लेकिन हम बोले कि हम सीख लेंगे तो हमारा फायदा होगा। तो हमारा जेठानी जी का वो बेटा आए थे ना, वो बोले सीखिए। मैं बोली आप पाछे बैठ के पीछे हमको सिखाइए, तो वो शर्मा रहे थे और बोले कि आंटी ऐसे ऐसे करिए आप चला लोगी। तो हम तो एक बार चला लिए तो हमको बहुत अच्छा लगा, लेकिन वहाँ जगह नहीं था। एक बार चला लिए तो हमको बहुत आसान लगा, लेकिन जब हम दूसरे जब घुमाए गाड़ी की तो हमको बहुत ज्यादा वो जगह लौकने लगे, क्योंकि हम चला लिए तो हमारा जगह भी जैसा बढ़ गया था। तो इतना ज्यादा घुमा दिए थे ना, जैसे वो फुरगुदी उड़ते हैं ना भुर से, वैसे हम उड़े गए। हमारा सासू माँ बोली अरे पकड़िए पकड़िए वो तो मर जाएगी। लेकिन हम नहीं डरे, वो तो डरा रही थी, मैं नहीं डरी। मैं तो बोली हमको सीखना है, चाहे उड़ेंगे चाहे हम मरेंगे। हम तो मरेंगे नहीं, लेकिन थोड़ा चोट पटक लग जाएगा। तो थोड़ा चोट लग गया था हमारा पैर में, लेकिन हम अपने से अपने दिमाग से वो स्कूटी का हम रोक लिए। तो थोड़ा कट गया था, तो हमारा जेठानी का बेटा बोले कि मैं बोली देखो हमारा कट गया, आप तो हमको, मैं बोली कि पीछे बैठ के सिखाइए, तो वो बोले नहीं, जो ये सीखते हैं ना उसका थोड़ा चोट पटक लगता है तो सीख जाती है। तो हमको बहुत अच्छा लगा। और हम देवरानी जेठानी भी बोले कि जब आप आइए घर तो हम देवरानी जेठानी एक बोतल में वो पेट्रोल रख लेंगे, क्योंकि हमको स्कूटी चलाने का ट्रेनिंग देना है। तो वैसे ये हमारा जूम मीटिंग में और हमारा जितने आरबीसी चलता है इसमें हम ट्रेनिंग देंगे, तो इसमें हम पास हो जाएंगे। जैसे बोलते हैं कि जो फील्ड में हारता है तो हार नहीं बोलते हैं, वो तो फील्ड में हारता है तो वो जीत जाता है, जो मन से हारता है वो कभी नहीं जीतता है। तो हम मन से नहीं हारे हैं, और अपने जेठानी जी को हमेशा तसल्ली देते हैं कि मन से नहीं हारना है। क्योंकि हमारे बच्चे लोग इस समय में पढ़ के कुछ नहीं कर पाएंगे, कितना भी पढ़ा देंगे डिग्री, उनका हमको घूस देना पड़ेगा वो काम के लिए। जो अच्छा काम होता है ना वो वकील का डॉक्टरी का, तो मैं बोली वो घूस भी देंगे उनका। बच्चे का जो ऐसे हमारा रिएक्शन से मिलता है, बच्चे का बच्चे जो जैसे बोलते हैं नानी का नानी, हमारा ये आता है, ये हमारा जो बिजनेस जाता है तो हमारा बोनस आता है। तो जैसे बोलते हैं ना कि पुश्तानी पुश्तानी जाता है हमारा ये संपत्ति, तो इस संपत्ति से बढ़ के हमारा डिएक्शन है। क्योंकि संपत्ति में तो मेहनत करना पड़ता है, ये डिएक्शन में मेहनत नहीं करना पड़ेगा। जैसे हम आज बोल रहा हूँ ऐसे बोलना पड़ेगा, और खुशी जो हो जाएगा ज्यादा तो नाचना पड़ जाएगा। यही है। तो एक ये तो परेशानी नहीं है, हमको तो परेशानी नहीं लगता है। अपने हस्बैंड से भी बात करते हैं, पहले वो भी नहीं पूछ रहे थे, वो बोलते थे कि तुम जैसे बोल रही थी पहले कि लोदरहिया, तो वो भी बोलते हैं तुम तो अनपढ़ हो, गंवार हो, तुम नहीं कर पाओगे। तो इस समय में उनका भी विश्वास हो गया है कि ये कर लेंगे। तो हम फोन नहीं कर पाते हैं, कभी कभी बहुत गुस्सा हो जाते हैं। तो मैं बोली गुस्सा नहीं होने का, क्योंकि बोलते हैं ना एक कहानी है, रिस खाए आपू बुद्धि खाए संसार। तो वही सोच लो अपने पति के, हम बोलते हैं हम तो यही सोचते हैं। तो उनका भी बोले कि हम तो आपका फोन नहीं उठाते हैं, तो आप तो आपका चेहरा पे तो 12 बज जाता है, लेकिन हम हमारा तुम्हारा फोन नहीं आता है तो हमारा 12 नहीं बजता है। तो उनका हंस के बोले कि हम आज भी आज का आपका छुट्टी हो गया है तो आपका हम फोन कर रहे हैं तो क्यों नहीं उठाए। आप भी तो नहीं चल गए थे डीएक्शन का होम मीटिंग करने। तो हंस रहे थे, क्योंकि वो बोले कि ये डीएक्शन का मीटिंग करने से क्या होगा। उनका भी लग रहा है कि होम मीटिंग करके पैसा लाती है,
तो जाके पीवी बना देती है। मैं बोली पीवी तो बनाता हूँ लेकिन खाता हूँ और इसका बोनसवा भी पाता हूँ। तुम्हारा ये फायदा कब दिखेगा जब हमारा 1 लाख महीना आएगा। आपको जो बोलते हैं ना, नेपाल में आते हैं तो काम ढूंढते हैं कि हम कहाँ जाएं काम करने के लिए। तो आपका वो काम ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो आप मानोगी कि हाँ, जैसे अभी तो बोलते हैं ना वो खौरी खौरी, हमको तो पहले से वो हमको नहीं बुरा लगता है, क्योंकि पहले वो हमारा घर अच्छा नहीं था। अब तो ये लिंटर लग गया है, पहले तो टाटी का घर था। तो उसमें जो भुसका है वो मच्छर जैसा ही टोकता था, तो हम खजुला खजुला कर वो हमारा खौरी नाम रख दिए हैं। लेकिन हमको रिस नहीं लगता है। मैं बोली हो तो चाहे खौरी बोलते हैं तो प्यार से बोलते हैं ना, तो उनको भी हम नाम रख दिए हैं, क्योंकि वो रिएक्शन का बात नहीं पूछते हैं ना। तो उनका भी हम बोलते हैं बानर। तो क्योंकि हम बानर, अभी हम फोन करेंगे, अभी हमारा मीटिंग खत्म हो जाएगा तो उनका भी हम बोलेंगे कि बानर खाना हो गया। तो बोलते हैं अभी अभी तो आ रहे हैं, अभी खाएंगे तो आपसे बात करेंगे। क्योंकि ये तो दोनों का प्यार है ना। वो भी समझते हैं कि हम इसका बात नहीं समझ पाते, तो ये हमारा बानर रख दिए हैं। तो कभी कभी वो भी मजाक कर देते हैं कि हम बानर तुम बंदरी। तब मैं बोलती हूँ हाँ, तो बानर बंदरी तो दोनों जोड़ा होंगे तो भी तो ये हमारा चलेगा। घर जैसे वो बंदरिया भी रहेगी तो उसका घर नहीं लगेगा कि ये पति पत्नी का घर है। और जिसका ये बंदरवा बंदरिया रहेगा ना तो चलेगा। मैं बोली हम तो बंदरिया में नहीं रह गए, क्योंकि हम तो मैडम बन गए। तुम हमसे आगे क्लास, ज्यादा क्लास पढ़े हो, लेकिन तुमको कोई अभी सर बोलता है तो हमारा रिएक्शन का फैमिली आपको बोलते हैं, वो बाहर वाला नहीं बोलते हैं। लेकिन हम फील्ड में जाते हैं तो हमको बाहर वाला भी बोलते हैं। तो मैं बोली जब आपका एक काम नहीं खोजना पड़ेगा, हमारा जो एटीएम से पैसा निकाले जाओगे तो हमको बोलोगी हाँ, हमारी पत्नी कुछ है, तो हमको कितना गर्व होगा। तो वही हम सोच कर ये रिएक्शन करते हैं। गाली भी देते हैं ना तो भी चलता है। पहले तो अच्छा बात बोल रहे थे तो भी हम रोते थे, क्योंकि हमारा ये क्षमता नहीं था। क्योंकि इतने हम कमजोर हो गए थे वो टेंशन से। जैसे बोले, पहले तो हमारे पति देव घर में काम कर रहे थे, किसानी, उनका तो नाम किशन है ना, तो किसानी कर रहे थे। तो किसान और वो पिसान का रोटी बना देते थे ना, तो ऐसा हमारा हालतिया पहला था। लेकिन अब हम डिएक्शन पा गए, हमको उनका हम बुला रहे हैं कि जल्द से आप चली आइए घर। एक दिन भी हम उनको बात किए तो वो बोले, मैं बोली आप कब आओगे, तो ये जगह जमीन किनने के चक्कर में वो बोले मैं अभी 4-5 वर्ष रहूंगा। मैं बोली जब 4-5 वर्ष रहोगे, अभी तो हमारा, आपका तो 40 वर्ष हो गया। तो इसलिए हम एक नेपाली गाना है वो गाते हैं, वो 40 वर्ष आपका हो गया तो आप 4 वर्ष के बाद आओगे, 2 वर्ष तो चला गया। तो आप बूढ़े में क्यों आओगे हमारे पास, आप बुढ़ापे भी वहीं पर काट लेना विदेश में। तो हंस रहे थे। मैं बोली जो बुढ़ापे पर काम नहीं आता है तो क्यों आओगे, बुढ़ापे पर घर आके क्या करोगे। हम तो डिएक्शन करते करते हम तो जवान हो जाएंगे ना। तो आप विदेश से बुढ़ापे बूढ़े बन के आओगे तो कहाँ जोड़ा खाएगा। तो वही बोलेंगे, हम साथ साथ में जाएंगे तो कितने लोग नेगेटिव बोलेंगे, ये आपका क्या है, पिताजी हैं। तो बोली नहीं, हम आएंगे, जल्द आ जाएंगे। मैं बोली एडिक्शन में क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपको यहाँ नेपाल में अपने साथ रखने के लिए, अपने फैमिली के साथ। वो बच्चा है ना हमारा 8 वर्ष का, तो वो अपने डैडी से इतना प्यार करता है, वो हमेशा डेली बात करता है। वो बोलता है कि आप 20 दिन में आ जाइए, हमेशा बोलता है 20 दिन में आ जाइए, 15 दिन में आ जाइए, 5 ही दिन में आ जाइए, नहीं तो आपको हम मुंह फोड़ेंगे। तो मैं बोली हो आएंगे तो मुंह फोड़ोगे तो क्यों आएंगे। तो बोले नहीं मम्मी, वो आ जाएंगे तो मुंह नहीं फोड़ेंगे, नहीं आएंगे तो फोड़ेंगे। तो मैं बोली देखो बच्चे भी कितना प्यार कर रहे हैं। क्योंकि हमारा नेटवर्किंग बिजनेस है तो हम इसमें तो होने से ज्यादा करते हैं, और जहाँ मांगते हैं वहां तो हम चले जाते हैं, चाहे 2 घंटा लगेगा। जो हम मीटिंग कर रहे थे अपने फैमिली के साथ रिएक्शन, तो हमको इतना लगता है कि हम अब घर नहीं जाएंगे, हम डेली हम फिल्म में जाएंगे, हम रेंग के जाएंगे। क्योंकि 3 ही दिन में हमारा ज्यादा ये बोलने का बिजनेस है, तो हमारा बोलते बोलते हमारा आवाज भी चेंज हो गया था।
लेकिन वो जब हजार हजार का पैसा देकर ना, मैं बोली हमारा आवाज जो हमारा पेस्ट है ज्ञानू जी पेस्ट, ये खाकर हम अच्छा कर लेंगे। तो वही आज होम मीटिंग करके हमारे इस महीने में तो हमारा 5,000 पीवी पुग जाएगा यही, क्योंकि बहुत ज्यादा सेल हुआ है। और आज जाएंगे, आज कम्बुचा एक पेटी फिर लाएंगे, एक महीने में हमारा 3 पेटी हो जाता है कम्बुचा, तो भी नहीं पुगता है। तो हमारे देवरानी जेठानी घर में है तो दोनों लाते हैं। तो अपने जेठानी से हम वो उधार जैसे बोलते हैं ना सापटी, हम पी लेते हैं, साथ साथ में हम लाते हैं तो वो पी लेती हैं। क्योंकि हम धूप में काम करते हैं तो दोनों देवरानी जेठानी पीकर वीडियो बनाते हैं। क्योंकि हम अपने गुरु जी से हम पूछते हैं कि हमारा मीटिंग है हम क्या देंगे, लेकिन आज हम किसी गुरु से हमारा सपोर्ट नहीं मिला है। लेकिन हमारा जो ज्ञान है वो हम बोल रहे हैं। हम ये हमारा मीटिंग खत्म हो जाएगा, दूसरे दिन हम ले लेंगे सपोर्ट। लेकिन हम अपने जैसे बोलते हैं ना, गुरु बिना जीवन शुरू नहीं, तो हम अपने गुरु से सपोर्ट नहीं लिए। तो आज थोड़ा अलग है हमारा मीटिंग, क्योंकि तो भी हमको अच्छा लगता है कि एक थोड़ा अलग है वो भी, लेकिन हमारा अच्छा ही है। तो हम यही एप्सरोलिना खा खा कर लगा लगा कर हमेशा बताते हैं। हम तो बोलते हैं कि मोटा जल्द से हमको मोटाना है। मैं बोली तुमको जल्द से मोटाना है तो गिलास में पानी ले लेना और 12